मॉनसून खत्म होने के बाद भी सेब सीजन अव्यवस्थित रहा है। एक और जहां बाजार में सेब के दाम काफी ज्यादा गिरे हैं, वहीं हिमाचल बागवानी उत्पादन विपणन एवं प्रसंस्करण निगम एचपीएमसी द्वारा किसानों से खरीदा गया हजारों टन सेब खरीद केंद्रों पर ही सड़कों के किनारे सड़ता हुआ नजर आ रहा है। सेब की इस दुर्दशा का मुख्य कारण ट्रांसपोर्टेशन व्यवस्था का ठप होना और एचपीएमसी द्वारा समय पर नीलामी प्रक्रिया न कर पाना है। भाजपा प्रवक्ता व बागवान चेतन ब्राक्टा ने एचपीएमसी पर कुप्रबंधन का आरोप लगाते हुए कहा कि सड़कों में पड़ा सेब बागवानों का है और यदि इसे समय पर नीलाम अथवा प्रसंस्कृत नहीं किया गया तो आने वाले समय में बागवानों को एचपीएमसी से इसकी पेमेंट भी नहीं मिल पाएगी। एचपीएमसी बीते वर्ष की सेब की पेमेंट भी अभी तक नहीं कर पाया है। ऐसे में इस वर्ष सड़कों में सड़ रहा सेब सरकार के लिए बड़ा राजस्व घाटा लेकर आ रहा है। भाजपा प्रवक्ता के अनुसार समय पर एचपीएमसी खरीद केंद्र न खुलना और नीलामी व ट्रांसपोर्टेशन में अव्यवस्था के चलते बागवानों ने खुली मंडियों में सी ग्रेड सेब भेजना शुरू कर दिया। इसलिए इस वर्ष अच्छे सेब के भाव भी भारी गिरावट रही, जिस कारण बागवानों को उनकी अच्छी फसल का भी उचित मूल्य नहीं मिल पाया। मार्केट क्रैश हुई और इतना बड़ा क्रैश सेब की मार्केट का हमने इससे पहले कभी नहीं देखा था। और इसमें जो मेन कारण है वो मैं यहाँ से उल्लेख कर रहा हूँ। देखिए, जो प्राला की जो प्रोसेसिंग प्लांट है, जो परवाणु का प्रोसेसिंग प्लांट है, उसको टाइम पे नहीं खोला गया। 29 जुलाई को प्राला का खोला गया और उससे 2-3 दिन पहले ही जो है वो परवाणु का जो प्रोसेसिंग प्लांट है वो खोला गया। और जो सीजन है वो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में शुरू हो गया था। तो उससे क्या हुआ, जो सी ग्रेड के सेब थे वो मंडियों में जाने लग गए और मार्केट शुरू में इस वजह से क्रैश हुई। और लगातार जो प्राला का इश्यू है प्रोसेसिंग प्लांट का, वो लगभग 18 से 20 दिन बंद रहा और बार-बार वो बंद होते रहा इंटरवल्स में, जिस कारण से सेब जो है वो मार्केट में गया। दूसरा विषय जो हमको लगता है कि सरकार को मैनेज करना चाहिए था। आपने बागवानों से 12 रुपए में सेब खरीदा, परंतु वही जो मैं समाचार पत्रों को कोट कर रहा हूँ, परवाणु में पूरा जो है उसको बेचा गया 4 से 5 रुपए में लदानियों को, और उन्हीं लदानियों ने उस सेब को, सी ग्रेड के सेब को मंडियों में बेचा, जो लगभग रिटेल मार्केट में 25 रुपया किलो गया। और ये भी एक बहुत बड़ा जो है कारण रहा। तीसरा कारण जो जिसको मैं मानता हूँ वो है जो ये एक बहुत ही खतरनाक वायरस हमारे बगीचों में आ गया है, जिस वजह से पतझड़ हुआ और वो पिछले साल भी आया था और इस साल भी आया, जिस कारण से सेब को न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल सके, सेब हरा रह गया, साइज बढ़ नहीं सका और कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा जो है वो ड्रॉपिंग हुई। और वो जो सी ग्रेड का सेब है, क्योंकि प्राला का जो प्रोसेसिंग प्लांट है और जो बाकी चीज़ें हैं परवाणु की, वो ठीक तरह से नहीं चली और वो भी जो है वो सेब मार्केट में गया, जिस कारण से बहुत बड़ा क्रैश हम लोगों ने देखा। और हमारा ये भी मानना है, देखिए, पिछली साल की अगर हम एमआईएस की पेमेंट की बात करें, लगभग 25 करोड़ रुपया हिमफेड और एचपीएमसी का, दोनों एजेंसीज का मिलाकर अभी तक सरकार ने हमारे को बागवानों को भुगतान नहीं करा है। और इस साल तो सिर्फ एचपीएमसी ने प्रोक्योर करा है। जब आप सेब जो सड़कों पे सड़ रहा है, जहां से आप बोरियों में उसको सड़ा रहे हैं, मेन रोड से आप उसको नहीं उठा पा रहे हैं और उसको प्रोसेसिंग प्लांट में नहीं ले जा पा रहे हैं, उसको बेच नहीं पा रहे हैं, जूस नहीं निकाल पा रहे हैं, तो उस कारण से जो एचपीएमसी का लॉसेस है वो बढ़ते रहेंगे। जब वो बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं एचपीएमसी को पेमेंट्स में बहुत दिक्कत आने वाली है। अगर आप जूस बना लेते, आप जैम बना लेते, बाकी आप कंसंट्रेट आप जो है वो सेब का बना लेते प्राला में और परवाणु सब्जी मंडी परवाणु प्रोसेसिंग प्लांट में, तो कहीं न कहीं एचपीएमसी की आमदनी होती और आमदनी के बाद वो हमारे को जो है एमआईएस की पेमेंट इस साल की देती। परंतु आपने एचपीएमसी को पूरी तरह से जो है लॉसेस में डाल दिया है और मैं इस बात को फिर जता रहा हूँ सरकार को कि इसी कारण से, क्योंकि एचपीएमसी लॉसेस में जा चुकी है, बागवानों को जो उनकी एमआईएस की पेमेंट है इस साल की वो नहीं मिलने वाली। और मैं इस बात को दोहरा रहा हूँ, ये मैन मेड इश्यूज हैं। सरकार चाहती तो इसको रिजॉल्व कर सकती थी, सी ग्रेड के सेब को मार्केट में नहीं जाने देती, आप प्रोसेसिंग प्लांट को ठीक तरह से चलाते, आप सेब के बाय प्रोडक्ट्स बनाते और उसको मार्केट में बेचते, तो एचपीएमसी की आमदनी भी होती और साथ ही साथ जो है वो बागवानों की पेमेंट भी होती।
मैं चार्ज कर रहा हूं कांग्रेस गवर्नमेंट को, उनकी पूरी इनएफिशिएंसी की वजह से, इनकॉम्पिटेंस की वजह से आज बागवानों को ये दिन देखना पड़ रहा है, जब सबसे बड़ा ऐतिहासिक फॉल जो है वो हुआ है, मार्केट का क्रैश हुई है, मार्केट सबसे निम्न दाम हम लोगों को मिले हैं और साथ ही साथ एचपीएमसी को आपने लॉसेस में डाल दिया, जिस कारण से अब हम बागवानों को पेमेंट मिलना भी एक बहुत बड़ी समस्या होने वाली है। धन्यवाद। अब तक एचपीएमसी प्रदेश भर में तकरीबन 40,000 मीट्रिक टन सेब खरीद चुका है। खरीदे गए सेब में से करीब 25 मीट्रिक टन सेब का एचपीएमसी के प्रोसेसिंग प्लांट में प्रसंस्करण होना था, जबकि बाकी सेब को नीलामी के माध्यम से बेचा जाना है। पंजाब केसरी टीवी के लिए शिमला से योगराज शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।